नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 5 तारीख से लेकर आज है आपका 9 मार्च तक के पेपर का एनालिसिस की किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और जो कि 10 से लेकर आपके 25 से 26 तक जिनके एग्ज़ाम हैं उनको अब किस तरह से तैयारी करनी होगी अच्छे नंबर लाने के लिए। तो वीडियो में बनी रहिए अंत तक और देखिए, एक एक चीज़ आपको क्लियरली बताएंगे क्योंकि बहुत से लोग जो हैं यूट्यूब पर आपको भ्रमित कर रहे हैं। और अगर आप अभी भी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ कन्फर्म है कि 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का सब्जेक्ट आ रहा है। उसमें से 1-2 नंबर के सब्जेक्ट कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी पेडागोजी ज़्यादा हो रही है अभी तक के हिसाब से, और ऐसा ही आगे तक चलता रहेगा। इसमें सबसे जो अलग मैटर है वो ये है कि पेडागोजी कुछ लोग बोल रहे हैं टफ आ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं आसान आ रही है। तो देखिए, जिन लोगों ने टेस्ट लगाए हैं या पेडागोजी लगाई है, केवल थ्योरी बस नहीं, जिनने थ्योरी पढ़ी है और क्वेश्चन नहीं लगाए हैं उनसे पेडागोजी कभी नहीं बनेगी, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि पेडागोजी में एक से ज़्यादा आंसर सही होते हैं। आपको उसमें सबसे सही आंसर कौन सा है वो ढूंढना होता है, और उसको ढूंढने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। तो अगर आपने पेडागोजी पढ़ी है किसी भी प्रकार से तो आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है पेडागोजी की। तो अगर आपने पेडागोजी की प्रैक्टिस की है तो डायरेक्टली कई क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो कई लोग यहाँ पर बता रहे थे कि कई क्वेश्चन जो हैं वो ज्यों के त्यों बन रहे हैं पेडागोजी में। तो पेडागोजी की प्रैक्टिस करने के लिए आप कहीं से भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैं भी शिक्षक टेस्ट सीरीज करके है परीक्षा ऐप पर, यहाँ पर भी आप APN50 कोड यूज करके 50% डिस्काउंट के साथ कोड को अनलॉक कर सकते हैं। आपको 175 में इस सारा जो है टेस्ट, आपको 20 टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें से आप कुछ टेस्ट लगा सकते हैं पेडागोजी के लिए, और बहुत अच्छे टेस्ट हैं। इससे आपकी तैयारी को वास्तविक जो है वो दिशा मिलेगी। तो आप टेस्ट अगर अभी तक नहीं लगाए हैं तो 2, 4, 10 टेस्ट जहां तक संभव हो सके, अगर आपका पेपर 20 के बाद है तो कम से कम 10 टेस्ट या 5 टेस्ट लगा के ही जाइएगा। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी को जो है अच्छी दिशा मिल जाएगी और आपकी हैबिट बन जाएगी। सबसे पहले देखते हैं 5 से 9 तारीख की क्या समस्या है। देखिए, 5 से जो 9 तारीख तक के एग्ज़ाम हैं उसमें से सबसे पहली बात आती है कि स्कोर। तो कई लोग बहुत बड़ा चढ़ा के स्कोर बता रहे हैं, कई लोग सही से बता रहे हैं। कई लोग बता रहे हैं 130 प्लस, कई लोग बता रहे हैं 135 प्लस। देखिए, उनका सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अपनी इमेज ख़राब कोई नहीं चाहता कि सोशल मीडिया पे मेरी इमेज ख़राब हो। तो वो हो सकता है बड़ा चढ़ा के नंबर आपको बता रहे हों और आप उनके नंबर सुनकर घबरा रहे हों। एक बात है, हो सकता है किसी के नंबर आ रहे हों और वो जो एनालिसिस कर रहे हैं यूट्यूब पर उनके संपर्क में नहीं आ रहा हो। दूसरी बात, अब हमारे लिए यहाँ पर क्या है, देखिए, सभी एनालिसिस से हमें आज तक ये पता चला है कि जो हमने पढ़ा है, क्या है, जो हमने पढ़ा है आप कौन सा रहा है वही आ रहा है। कितने विषय में, 4 विषय में वही आ रहा है जो हमने पढ़ा है। सिर्फ जो हमारी पर्यावरण है वो डीपली पूछी जा रही है पर्यावरण। तो एक एक विषय को हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो अगर टेस्ट लगाना है तो टेस्ट सीरीज आप परीक्षा से ले लीजिएगा, अगर लेना हो तो। हमने ये आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले CDP हिंदी और मैथ के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर जो CDP है, CDP वहीं से आ रही है जो कुछ लोग बता रहे थे कि सिद्धांत वगैरह वही पूछे जा रहे हैं, थोड़ी सी भाषा जटिल है। देखिए, पेपर है, पेपर कोई खाना पीना नहीं है, पेपर है, जटिल तो होगा ही, लेकिन आपको तैयारी इतनी अच्छे तरीके से करनी होगी कि आपको ये पेपर सरल लगे। तो अगर आपने CDP की जो है थ्योरी पढ़ रखी है और क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो आपसे पेपर नहीं बनेगा। मैं अभी कह रहा हूँ, आप कैसे भी समझिए जाइएगा कि आपने थ्योरी पढ़ रखी है, क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो पेपर नहीं बनेगा। और हाँ, अगर आपने थ्योरी प्लस क्वेश्चन किए हैं तो आपका पेपर कोई नहीं टाल सकता अच्छा जाने से। CDP का वेटेज देखिए, 30 नंबर की यहाँ पर CDP है और 15-15 नंबर की चारों विषय में पेडागोजी है, तो 60 नंबर एक हो गए, यानी कि 90 नंबर आपको सिर्फ पेडागोजी ही दिलाएगा। तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है। CDP के सिद्धांत तो पूछ रहे हैं। आज 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में डेटें भी कुछ पूछी हैं कि ये सिद्धांत कब दिया था। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे पूछ सकता है कि TAT जो है वो किसने दिया था या और कब दिया था। तो जैसे मॉर्गन मुर्रे ने दिया था 1935 में, पूछ सकता है कब दिया था। जैसे पूछ सकता है ब्लॉक टेस्ट कब दिया था, IBT किसने दिया था, तो हरमन रोसा ने दिया था 1921 में। इस तरह के प्रश्न जो हैं आज बताया जा रहा है कि आ रहे थे। तो आपको डेट, सिद्धांत और उनके सिद्धांत के अन्य नाम भी याद रखना है। सबसे टफ पेपर बनता है कहाँ पर, जहाँ पर सिद्धांतों के अन्य नाम पूछे जाते हैं। तो आपको पढ़ना सिर्फ उतना है जितना आपने अभी तक पढ़ा है और आपको याद है, उनको सिर्फ रिवीजन कीजिएगा, फालतू में मत जाइएगा। कई यूट्यूब चैनल ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं जो आ ही नहीं रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि 6-6 घंटे में उनके 50-50 हज़ार व्यू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो भेड़ चाल चला रहे हैं लोगों को
उल्लू बना रहे हैं। रही बात हिंदी की, तो हिंदी में देखिए सभी लोगों ने संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ रखे थे। इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियाँ ये भी कई लोगों ने पढ़ रखी थी। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द पढ़ रखे थे। आपको प्लस क्या करना है उसमें, सिर्फ आप 1-2 चैप्टर और पढ़ लीजिएगा। वो कौन से होंगे, आप अलंकार पढ़ लीजिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो पढ़ लेना। अलंकार के बाद आपको सरल और संयुक्त वाक्य पढ़ लेना है। इसके बाद आपको छंद भी देख लेना है। बस इसके अलावा हिंदी में ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गद्य पद्य नॉर्मल आ रहा है। पेडागोजी पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैथ आ रही, तो कभी कभी मैथ बेसिक आ रही है, कुछ लोग बता रहे हैं कठिन आ रही। तो देखिए मैथ का ऐसा है, वर्ग 3 में कुछ लोगों ने ऐसे फॉर्म डाले हैं जिनकी DLED 2011 में हो गई थी और 2014 में। अब जो लोग 8 से 10 साल पढ़ाई छोड़ेंगे उनको तो भाग भी अगर दे दिया जाए 29 का भाग, तो उनको 29 का भाग भी कठिन लगेगा। तो वो कुछ लोग बोल रहे हैं टफ थी, जिनकी पढ़ाई रेगुलर थी वो बोल रहे थे नॉर्मल है। तो मैथ यहाँ पर नॉर्मल आ रही है। बस आप पेडागोजी पे ध्यान दीजिएगा। और पेडागोजी में कुछ परिभाषाएं भी पूछी जा रही हैं। मान लीजिए कुछ जैसे परिभाषाएं हैं, जैसे कि संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है, किसने कहा है, इस प्रकार के तो पूछे जा रहे हैं प्रश्न। और कल एक बुक भी पूछी गई थी मैथ की पेडागोजी में। तो मैथ जो है अंकगणित नॉर्मल आ रही है। बस आपको थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे करके रखने हैं और पेडागोजी पे ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है इंग्लिश और संस्कृत की। देखिए संस्कृत का पेपर अभी नहीं हो रहा है, इंग्लिश का हो रहा है और इंग्लिश 1-2 दिन में ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ पर इंग्लिश तो ठीक है जैसा है, कुछ लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन संस्कृत के लिए मैं बता दूंगा आपको। संस्कृत में आपका गद्य पद्य आएगा 6, 7, 8 की बुक्स से, ठीक है, नहीं तो किसी साहित्यिक विधा से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ग्रामर से जो क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ से आपका आएगा संधि और दूसरे नंबर पर आपको आ जाएगा समास, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे कहाँ से, प्रत्यय से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं प्रत्यय, संधि, समास से, यहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद नया क्वेश्चन बनेगा इसमें कहाँ से, शब्द रूप से, शब्द रूप से। और इसके बाद क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे कहाँ से, धातु रूप से। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप देख लीजिएगा संस्कृत के पेपर में, तो इनको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और पेडागोजी के क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि संस्कृत के क्वेश्चन ट्रांसलेट करने में बहुत टाइम लगता है। तो संस्कृत के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा जितनी हो सके उतनी अधिक। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, जो डेली क्वेश्चन आते हैं उनका PDF में जिस भी इंस्टीट्यूट से मिलता है, मुझे ये मतलब नहीं है कि मैं ही डालूँ, मुझे भी इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं डालता रहता हूँ। चाहे किसी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन मिलते हैं वो डालता रहता हूँ ग्रुप में। तो टेलीग्राम में लिंक है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो संस्कृत का आपको बता दिया है, ये पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है। इसके बाद आती है एनवायरनमेंट स्टडी, जिसने सबके छक्के छुड़ा रखे हैं। तो देखिए एनवायरनमेंट स्टडी की एक बात बताएं आपको, कल का ही एक क्वेश्चन है उसको बता देते हैं जो सबने पढ़ा होगा, कि कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कैक्टस के कांटों के बीच, तो सभी ने पढ़ा होगा कि पाख्ता, सभी ने पढ़ा होगा कि पाख्ता पक्षी जो है वो कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाता है। लेकिन जो क्वेश्चन हमें मिला है उनके अनुसार वो बता रहे हैं कि उन्होंने पूछा था कि कैक्टस के कांटों के बीच जो पक्षी घोंसला बनाता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ये कोई क्वेश्चन होता है बताइए। तो याद रखिए, आपने पर्यावरण में जितना पढ़ा है उसको सिर्फ रिवीजन करिए, नए के चक्कर में मत रहिए। नया अगर आप देख सकते हैं तो थोड़ा सा अंतरिक्ष से क्वेश्चन आ रहे हैं तो अंतरिक्ष देख लीजिए। इसके बाद खेल की ट्रॉफियाँ देख लीजिए। और अगर आपके सब सब्जेक्ट अच्छे हैं तो आप पर्यावरण पढ़िए, नहीं तो 4 विषय पर मेरी ओर से सलाह रहेगी कि आप 4 विषय पर ध्यान दें, क्योंकि पर्यावरण बहुत विस्तृत पूछा जा रहा है। और पर्यावरण के चक्कर में अगर आपके 4 विषय खराब हो गए तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर अगर आपको पर्यावरण 20 नंबर भी दिला देगा तो बाकी विषय में आप कवर कर लीजिए कि आपकी अच्छी खासे नंबर आ जाएं। मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा। और ध्यान रखिए, एनालिसिस तो देखिए लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति का देखिए, क्योंकि कई एनालिसिस वाले जो हैं उनको खुद ही पता नहीं है कि कितने विषय आते हैं वर्ग 3 में। वो कहीं जीके पूछ रहे हैं, कहीं कुछ पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप उनका मत देखिए, किसी अच्छे चैनल का देखिए, नहीं तो आप शाम के शाम क्वेश्चन मिलते हैं ग्रुप में, कई चैनल डाल रहे हैं। और नहीं तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी यूट्यूब पर बड़े बड़े चैनल हैं वो PDF देते हैं प्रिंट करके, PDF देते हैं, तो उनको मैं अपने ग्रुप में शेयर कर देता हूं। इससे आप लोगों का फ़ायदा हो जाता है डायरेक्टली। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, जिनका पेपर अभी आने वाला है और क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब थ्योरी का समय नहीं रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ही आपके आ रहे हैं। और क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो आपके जो है क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हैं उनको भी सही कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें
तो परीक्षा ऐप की ओर से टेस्ट सीरीज़ है। मैं भी शिक्षक वर्ग 3 टेस्ट सीरीज़ अपडेट भी कर दी है इन्होंने। अभी जानकारी मिली है कि इन्होंने अपडेट किए हैं कुछ क्वेश्चन, तो उनको आप देख सकते हैं। बाकी जो आपकी मर्ज़ी आप वो कर सकते हैं। और अगर ख़रीदना है और आपने मूड बना लिया है कि हमें ख़रीदना है, तो आप कोड यूज कीजिएगा APN50। इससे आपको 50% की छूट मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा एनालिसिस के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि बहुत लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं और पेपर उतना टफ नहीं है अगर आप पढ़ने वाले हैं तो। क्योंकि जो वर्ग 3 का एनालिसिस है उसके हिसाब से मैं बताऊं तो देखिए, यहाँ पर कुछ 9 साढ़े 9 लाख फार्म डरे हैं। 9 साढ़े 9 लाख के समथिंग फार्म डरे हैं। उसमें से पुराने फार्म 6.5 लाख के समथिंग पुराने फार्म हैं, है ना। इसके बाद जो अभी नए फार्म डरे हैं उसमें से आपके राजस्थान, आपके यूपी यानी उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग आ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, अच्छे नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उनके लिए क्राइटेरिया डिसाइड है कि उनको निश्चित सीटें ही मिलेंगी। इसके बाद जो क्या हुआ, जो पढ़ाई थी 90% लोग 2020 में कर रहे थे, लॉकडाउन लग गया, घर चले गए, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद इनमें से जो कुछ लोग बचे वो पुलिस की तैयारी करते रहे अभी तक, अब वर्ग 3 की कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि उनकी तैयारी उतनी अच्छे से 1 महीने में नहीं हो पाई है, क्योंकि कुछ लोग देख रहे होंगे जिन्होंने पुलिस की तैयारी की होगी। तो मैं सही बताता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी 1 मंथ में नहीं होती है, तो उनकी नहीं हो पाई। अगर आप रेगुलर वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट है। जो पढ़ा है भाई साहब वही रिवीजन कर लीजिए, इतना ही कहेंगे। आप ज़्यादा माया के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये आपका पेपर ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ जो कंपटीशन है वो 10% लोगों के बीच में है, आपका 10% यानी कि 90,000 के लोगों के बीच में। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि 90,000 लोगों के बीच में ही आपका कंपटीशन है और आपको इन्हीं 90,000 लोगों से आगे निकलना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। टेलीग्राम चैनल में लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ टेलीग्राम की लिंक। वहाँ पे मैं डेली क्वेश्चन शेयर करता रहता हूँ जो मिलते हैं, तो आपको वहाँ क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको क्वेश्चन चाहिए हैं तो। अगर आपको कहीं और से मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।